हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि दिल्ली सरकार की तरफ से 100 डेज़ रीडिंग कैंपेन चल रहा है। तो ये आपकी इंग्लिश की वर्कशीट है 29 जनवरी की। तो आज मैं इसे कंप्लीट करा रही हूँ। 6 to 8 तक की यही कॉमन एक वर्कशीट आई हुई है इस हफ्ते। तो इंग्लिश की लेट्स बिगिन। हेलो चिल्ड्रन, इट कैन बी अ लॉट ऑफ फन टू एन्जॉय थिंग्स अराउंड अस राइटफुली। हम अपने आसपास की चीज़ों में बहुत कुछ एन्जॉय करते हैं एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, राइटफुली मतलब अच्छे तरीके से। इट इज़ अवर राइट टू गो टू स्कूल। देखो यहाँ पे राइट राइट दो बारी आ रहा है। तो देखो राइटफुली का मतलब है कि हम अच्छे तरीके से करते हैं। ठीक है, ये राइट की जो स्पेलिंग है देखो दोनों में कॉमन है, सेम है। तो इसका मतलब है सही या फिर दायां। देखो राइट के बहुत सारे मतलब होते हैं। राइट का मतलब होता है सही, राइट का मतलब होता है दायां, दायां हाथ जैसे है ना, राइट हैंड, इस तरीके से। और यहाँ पे जो राइट है ना, इसका मतलब है अधिकार, अधिकार। ठीक है, चलो अब आगे पढ़ते हैं इसको। इट इज़ अवर राइट टू गो टू स्कूल। ये हमारा अधिकार है कि हम स्कूल जाएं। टू वॉक ऑन रोड, रोड पर टहले। गो टू अ हॉस्पिटल, हम हॉस्पिटल जाएं। टू अ मॉन्यूमेंट, या फिर किसी मॉन्यूमेंट, किसी मकबरे को विजिट करें। अ पार्क, किसी पार्क में जाएं या फिर एक टेम्पल में जाएं। ठीक है। इट इज़ ऑल्सो अवर राइट टू एन्जॉय द फ्लैग होइस्टिंग ऑन अवर नेशनल फेस्टिवल्स। ये भी हमारा एक अधिकार है कि हम अपने नेशनल फेस्टिवल्स पे, नेशनल फेस्टिवल्स कौन कौन सा हो गया, एक तो इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया हो गया, एक रिपब्लिक डे हो गया। तो हम इस नेशनल फेस्टिवल्स पर अपने झंडे को फहरा सकते हैं। होइस्टिंग का मतलब होता है फहराना, तो फहरा सकते हैं, ये भी हमारा अधिकार है। इट्स ऑल फ्री 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 एज इट इज़ अवर राइट। ये हमारा अधिकार है और ये हमें एकदम मुफ्त मिला है, मुफ्त मुफ्त मुफ्त। ठीक है। हेयर इज अ स्टोरी वेयर अ चाइल्ड लाइक यू नॉट ओनली एंजॉयज हिज राइट बट इज रिस्पॉन्सिबल टू। तो यहाँ पर हम एक बच्चे की कहानी पढ़ेंगे जो कि अपने अधिकारों के को एंजॉय भी करता है और साथ में एक कर्तव्य परायण बच्चा भी बनता है। तो रीड एंड एन्जॉय, अंडरस्टैंड द मैसेज बिहाइंड द स्टोरी। तो अब यहाँ पर हमें इस स्टोरी को रीड करना है और इसके पीछे के मैसेज को समझना है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इट वॉज 26 जनवरी, रिपब्लिक डे। आज ये देखिए 29 तारीख की वर्कशीट है। तो इसका मतलब है कि 26 जनवरी जो है के बाद हम ये बना रहे हैं। तो मैं थोड़ा पहले ही बना रही हूँ ये वर्कशीट, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। तो मान लो कि आज 26 ऑफ जनवरी है, मान लो कि आज 26 जनवरी है। इट वॉज 26 जनवरी, रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे है और 26 जनवरी था। तो यहाँ पे देखो वॉज लगा हुआ है इसलिए था बोला है मैंने। 26 जनवरी था। स्टोरी हमेशा पास्ट में ही सुनाई जाती है। ठीक है, तो पास्ट की चीज़ें हो चुकी हैं। 26 जनवरी था और रिपब्लिक डे है। और मानव इज ड्रेस्ड इन वाइट क्लोथ्स एंड वाइट कैनवस शूज। तो ये जो मानव नाम का लड़का है, इसने वाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं। वाइट ड्रेस मतलब वाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं और वाइट कैनवस शूज पहने हुए हैं इसने। तो जो शूज है ना वो वाइट कैनवस शूज है। कैनवस एक प्रकार का कपड़ा होता है जिसमें ऊपर लेदर लगा होता है और नीचे कपड़ा होता है। ठीक है। तो ही एडमायर्ड हिमसेल्फ इन द मिरर एंड स्माइल्ड। इसने खुद को, अपने आप को जो है मिरर में देखा और अपनी तारीफ की। एडमायर का मतलब होता है तारीफ करना, प्रशंसा करना, और थोड़ा सा मुस्कुराया। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट। ही लेफ्ट हिज होम अर्ली टू अटेंड द फ्लैग होइस्टिंग। उसने अपना घर जो है घर से निकल पड़ा वो फ्लैग होइस्टिंग करने के लिए, मतलब झंडा फहराता हुआ देखने के लिए या झंडा फहराने के लिए। इट हैड रेन्ड एंड द प्रीवियस नाइट। तो पिछली रात को जो है वो बारिश हुई थी। स्मॉल पडल्स ऑफ वाटर वर ऑल ओवर द रोड। तो छोटे छोटे जैसे गड्ढे हो जाते हैं और उसमें पानी भरा हुआ होता है तो वो पडल्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे गड्ढों में पानी भरा हुआ था पूरे रोड पर। मानवी एंड हर नेबर्स ऑल्सो लेफ्ट होम। इसी तरीके से मानवी नाम की लड़की और उसके पड़ोसी जो हैं वो भी बच्चे निकल पड़े घर से। शी वॉज वियरिंग अ ब्राइट सैफरन ड्रेस एंड शूज। उसने ब्राइट मतलब केसरिया रंग की, केसरिया यानी कि ऑरेंज कलर की
ड्रेस पहनी हुई थी और शूज पहने हुए थे। मानवी स्प्लैश्ड द वाटर इन द पडल्स एंड लाफ्ड। तो मानवी जो है वो पानी में, इन्हीं पडल्स के अंदर, यानी कि जो जिनमें गड्ढे, जिनमें पानी भरा हुआ था, उन्हीं में छप 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 करती हुई चल रही थी और हंस रही थी। ठीक है, तो लाफ का मतलब होता है हंसना, और पडल्स का मतलब मैंने बता दिया कि गड्ढा पानी से भरा हुआ। ठीक है, तो मानव टोल्ड मानवी, मानव जो है वो मानवी से बोलता है, बी रिस्पॉन्सिबल, थोड़ी सी समझदार हो जाओ। डू नॉट डर्टी योर शूज, अपने जूते गंदे मत करो। दे विल बी वेट एंड मडी, तुम्हारे जूते गीले और मिट्टी में सन जाएंगे। मडी का मतलब होता है मिट्टी में सन जाना या कीचड़ में सन जाना। नेक्स्ट है, ही ट्राइड टू स्टॉप हर, मानवी, योर मदर विल हैव अ डिफिकल्ट टाइम टू वॉशिंग एंड ड्राइंग देम। तो मानव जो है वो बार बार मानवी को रोक रहा है और बोल रहा है कि तुम्हारी मम्मी को, मतलब आपकी मम्मी को बहुत मुश्किल होगी इसको वॉश करने में और इसको सुखाने में। किनको? जूतों को, शूज को। ठीक है, डोंट, प्लीज डोंट, बट मानवी डिड नॉट केयर। तो यहाँ पर मानव बार बार बोल रहा है कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, लेकिन मानवी को तो कोई चिंता ही नहीं है, वो तो बस बार बार छप छप कर रही है पानी में। तो बोथ रीच द ग्राउंड, अ ह्यूज क्राउड हैड गैदर्ड। तो ये दोनों जो है वो ग्राउंड पहुंच गए और वहाँ पे बहुत सारी, ह्यूज का मतलब होता है बहुत बड़ी भीड़ थी, मतलब बहुत सारी भीड़ थी। ठीक है, एज द फ्लैग वॉज फ्लाइंग हाई ऑन इट्स पोल। तो यहाँ पर वो जब दोनों पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि एक, मतलब बहुत लंबे पोल पे, पोल का मतलब होता है लंबा डंडा या खंबा। ठीक है, तो इस लंबे से डंडे पर जो हमारा जो फ्लैग है, इंडियन फ्लैग, वो फ्लाई कर रहा था, मतलब एक तरीके से लहरा रहा था। मानव फेल्ट प्राउड दैट ही हैड बीन अ रिस्पॉन्सिबल बॉय, और मानव को खुद पर प्राउड हो रहा था कि वो एक कर्तव्य परायण बच्चा है। ठीक है, खुद पर उसे प्राउड हो रहा था। वियर योर थिंकिंग्स हैट्स नाउ, अब अपनी समझदारी की टोपियां पहनो और सोचो और आंसर करो। तो यहां पर देखो, डू यू थिंक दिस स्टोरी इज अबाउट रिपब्लिक डे, वाई। तो आप क्या सोचते हैं कि ये जो स्टोरी है, क्या ये रिपब्लिक डे के ऊपर है? अगर हाँ तो क्यों, नहीं तो भी क्यों? तो यहाँ पर हमें साफ पता चल रहा है कि सब जो है रिपब्लिक डे की परेड देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आंसर लिख कर रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट का आंसर ही हो गया ये वाला। यस, द स्टोरी इज अबाउट रिपब्लिक डे बिकॉज मानव एंड हिज फ्रेंड्स आर गोइंग टू राजपथ इन द स्टोरी। तो स्टोरी के अंदर जितने भी मानव और उसके फ्रेंड्स हैं वो सब कहाँ जा रहे हैं? राजपथ पे जा रहे हैं। तो स्टोरी के अंदर है तो भाई यस लिखा है इसीलिए मैंने। ठीक है, तो अब यहाँ पे आंसर ये उतार लेना, फर्स्ट का आंसर है वो। अब सेकंड का आंसर ये नीचे लिखा हुआ है, देखो, पिक आउट द ऑब्जेक्ट्स इन द स्टोरी एंड राइट हाउ यू यूज दैम इन द रिस्पॉन्सिबल वे। तो इस स्टोरी में जो जो ऑब्जेक्ट्स यूज हुए हैं उसके बारे में लिखिए और आप उनको किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल वे, यानी कि कर्तव्य परायण रूप में आप उसको यूज करेंगे उसके बारे में भी लिखिए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, थोड़ा सा एग्जाम्पल ढक गया जरा। तो यहाँ देखिए, पिक आउट द ऑब्जेक्ट्स इन द स्टोरी एंड राइट हाउ टू यूज़, मतलब किस तरीके से आप ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो स्टोरी में डिस्क्राइब किए गए हैं उनको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ड्रेस के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, तो यहाँ पे ड्रेस के बारे में बात की हुई है, एक ऑब्जेक्ट ड्रेस भी था यहाँ पे स्टोरी में। आई लाइक टू कीप माई ड्रेस क्लीन, मैं अपनी जो ड्रेस है उसको क्लीन रखूँगी। अब नेक्स्ट जो है इसका आंसर वो मैंने दूसरी शीट पे लिखा हुआ है। तो सेकंड का आंसर आप यहाँ से इस तरीके से लिख लेंगे, जैसे यहाँ पे ड्रेस के बारे में दिया हुआ था, आई लाइक टू कीप माई ड्रेस क्लीन। इसी तरीके से यहाँ पे शूज़ के बारे में बात की हुई है, तो इसलिए शूज़, आई लाइक टू कीप माई शूज़ क्लीन। तो जो जूते हैं वो मैं अपने जूते जो है वो क्लीन करके रखूँगी। नेक्स्ट है कि फ्लैग, फ्लैग के बारे में बात की हुई है इस स्टोरी में। देखिए यहाँ पे फ्लैग के बारे में बात की हुई है, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट फ्लैग भी था। तो आई शैल रिस्पेक्ट अवर इंडियन फ्लैग ऑलवेज, मैं अपने दिल में, मतलब मैं जो है वो अपने इंडियन फ्लैग की हमेशा रिस्पेक्ट करूँगा, आदरपूर्ण जो है अपने अंदर भावना रखूँगा। तो इस तरीके से ये रिस्पॉन्सिबल वे हो गया उसी ऑब्जेक्ट को यूज़ करने का। तो अपने नेशनल फ्लैग के लिए जो है वो रिस्पेक्ट रखेंगे मन में, और साथ में जो शूज़ हैं उसको अपने साफ़ करके रखेंगे। तो
ये जो है 2 ऑब्जेक्ट हमने रिस्पॉन्सिबल वे में यूज़ किए। और ऐसे ही यहाँ पे देखो एग्जांपल भी लिखा हुआ था कि ये जो ड्रेस है वो मैं हमेशा क्लीन रखूँगी। तो ये रिस्पॉन्सिबल वे में हमने ऑब्जेक्ट को यूज़ किया यहाँ पे। तो इसी तरीके से आज की ये वर्कशीट जो है ये आपकी कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये रीडिंग और ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।